नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती बहन जी ने एक बार फिर से मुसलमान समाज के पक्ष में आवाज उठाने का काम किया है। इस समय आप जानते हैं देश में त्योहारी सीजन चल रहा है, मुस्लिम समाज का रोजे का माह चल रहा है, तो वहीं हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा त्योहार होली और धुलंडी आने वाला है। अब इन दोनों त्योहारों के बीच में एक साथियों कॉमन जो दिन है वो शेयर हो रहा है, और इस कॉमन दिन के बीच कोई आपसी झड़प ना हो, कोई हिंसा ना हो, और दोनों धर्म के जो लोग हैं आपस में कोई विवाद ना कर ले। इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उसके जो बयानबाजी आई है उससे ये लग रहा है कि इस दिन इस तरह की जो घटना है वो भड़क सकती हैं। इस सब के बीच में मुस्लिम समाज के बचाव के लिए, मुस्लिम समाज को आगाह करने के लिए, आपस में भाईचारा बना रहे और दोनों धर्मों के जो त्योहार हैं वो शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं, इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी ने एक बड़ी बात कही है। वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर भिड़ गई है और उन्होंने सीएम योगी को और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको खरी खरी सुनाने का काम किया है। आप सबसे पहले संबल नाम आपने सुना होगा। इस संबल का जो सीईओ है उसका एक बयान देखिए। 6 मार्च को पीस कमेटी की बैठक होती है और उसमें जो संबल के सीईओ हैं वो कहते हैं, शुक्रवार तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, अगर रंग से परहेज है तो नमाज घर में ही पढ़ लेना। ये साथियों एक जिम्मेदार व्यक्ति का बयान है। इस बयान के क्या मायने हैं, क्या मायने निकल रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। अब इस बयान को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को संभालने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बयान आता है, वो भी आप देख लीजिए। होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वह मस्जिद में ही आए, जाना है तो रंग से परहेज न करें। तो देख लिए साथियों, आपने एक बयान सीएम योगी जी का है और इससे पहले जो बयान आपने देखा वो सीईओ संबल का है। दोनों बयानों में मिलते जुलते आपको जो शब्द हैं वो मिल रहे हैं, यानी कि रंग से अगर आप लोगों को परहेज है तो आप बाहर ना निकलें, और उस दिन आपका अगर कोई त्योहार पड़ रहा है, कोई धार्मिक रीति रिवाज है, तो आप उसको घर पर ही निपटा लें। ये सीधे सीधे पुलिस प्रशासन का भी कहना है और सरकार का भी ये कहना है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और साथियों इस महीने में 4 जो जुमे हैं वो पढ़ने हैं, यानी कि जो रमजान माह है इसमें 4 जुमे की नमाजें अता होगी। तो जो ये जुमे की नमाज है इसको आवश्यक रूप से जो मुस्लिम समाज है वो एक बड़ी जगह पर इकट्ठा होकर अता करते हैं भाईचारा के लिए। उस नमाज में कोई विघ्न पैदा ना हो, इसके लिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो दी जा रही है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये बयान ये बताने के काम कर रहे हैं कि आप दूसरे वर्ग को धमका रहे हैं, भड़काने का काम भी आप कर रहे हैं। ऐसे बयान से लोग ये मायने इसके निकाल रहे हैं। इन बयानों के बीच में बहन जी ने अपनी बात रखी है और बहन जी का साफ साफ कहना है कि सरकार दोनों धर्मों की तरफ ध्यान दे और आपसी जो भाईचारा है उसको बनाने का प्रयास करे। बहन जी कहती हैं, जैसा कि विदित है इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं।
सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहन जी ने साफ कहा है, न सिर्फ यूपी बल्कि पूरी देश में सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहना चाहिए और जो 14 मार्च को होली का त्योहार आ रहा है, इस होली के दिन सरकारों को मुस्तैद रहकर इस मामले को आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए ताकि जो अमन चैन है वो बना रहे और कोई भी जो हिंसा की घटना है वो घटित ना हो, या दो धर्मों के बीच में या दो समाजों के बीच में कोई भी आपसी जो विवाद है वो ना भड़के। और जो प्रशासन है, प्रशासन अपना प्रशासन देखे, व्यवस्था संभाले, सरकार इनकी आड़ में अपना कोई भी जो काम है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करे, कोई भी जो राजनीति है वो ना करे। सभी धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, ये साफ साफ कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी का। अब ये विवाद साथियों इसलिए बढ़ रहा है, 14 मार्च को ही होली है और 14 मार्च को ही जुमा पड़ रहा है, यानी कि शुक्रवार है। अब शुक्रवार को जुमे की जो नमाज होती है, मुस्लिम समाज बड़े मस्जिद में इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हैं और उसी दिन होली होने के कारण ये दोनों समाजों का आपस में टकराव भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी है लगातार राजनेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन बहन जी ने इसका जो रास्ता है वो साफ बता दिया है कि न सिर्फ यूपी में बल्कि सभी राज्यों में सरकारों को सतर्क रहना चाहिए, पुलिस प्रशासन को बेहतर व्यवस्था संभालनी चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए और जो आपसी भाईचारा है वो बरकरार रहे। इसके लिए पुलिस प्रशासन को और सरकार को मिलकर प्रयास करने चाहिए। किसी भी धर्म को दबाने का जो प्रयास है वो नहीं किया जाना चाहिए। सभी समाज के लोगों को बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए। तो आप साथियों इस विवाद पर क्या सोच रहे हैं? बहन जी ने जो बयान जारी किया है, क्या ये सॉल्यूशन सही है? आप अपने राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।